नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर। अगर आप अभी इस साल 10th क्लास में आए हो और आपने सोच रखा है कि इस साल आपको कुछ स्पेशल करना है। स्पेशल क्या करना है? आपको लेके आने हैं आपके पूरे में से पूरे मार्क्स, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। आपको आपकी फैमिली का नाम रोशन करना है, आपको आपके स्कूल का नाम रोशन करना है, आपके गाँव शहर में आपके पोस्टर लगने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाले 10 मिनट आप बस मेरे साथ रहना, मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट रोड मैप। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको 98 मार्क्स 99 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। आपको बस क्या करना है, सही तरीके से सही रोड मैप को, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अभी चल रहा है जुलाई, आज 1 जुलाई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद 2 जुलाई को ये वीडियो आपके पास में आ जाएगा। अगर जुलाई से आप स्टार्ट करते हो तो आपके एग्जाम तक का पूरा रोड मैप, आपको किस मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारे रास्ते बताऊंगा आपको मैं। बस 10 मिनट आप मेरे साथ रहना। तो हम हमारे इस पूरे टाइम पीरियड को मंथली डिवाइड करेंगे और हर मंथ के अंदर हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक सबसे पहले हम बात करते हैं। आपके स्कूल शुरू हो चुके हैं, आप स्कूल जा रहे हो, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो शुरुआत से पढ़ता है ना वही पूरे मार्क्स लेके आ सकता है। आप चाहो कि मैं लास्ट में 1 महीना पढ़ के, 1.5 महीना पढ़ के मैं 95, 98, 99 मार्क्स लेके आ सकता हूँ, 100 मार्क्स लेके आ सकता हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। दुनिया की कोई ताकत किसी भी बच्चे को 15 दिन के अंदर 100 मार्क्स या 98 मार्क्स लाके नहीं दे सकती। अगर आपको इतने मार्क्स चाहिए तो आपको आज से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। आपको आपकी तैयारी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो। तो आपको उतने मार्क्स चाहिए, तैयारी कब से शुरू स्टार्ट करनी है? आज से स्टार्ट करनी है। और आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर आपको कंसिस्टेंट पढ़ना है, आपको लगातार पढ़ना है, आपको आज से लेकर के पढ़ना है, एग्जाम तक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने। इन 3 महीने आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, एनालाइज द सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। पहली बात तो हमको एग्जाम देने से पहले एग्जाम की पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक से पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। उस सिलेबस को अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है। उस सिलेबस को ध्यान से समझोगे तो आप पढ़ पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो सिलेबस को सबसे पहले क्या करना है? हमको एनालाइज करना है, समझना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको कंप्लीट करनी है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, आप मुझ पर भरोसा रखो, आपके उस बुक के अंदर से ही आपके 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना क्वेश्चन आने वाले हैं? 90% क्वेश्चन आपके उस बुक से, 95% क्वेश्चन आपके उस बुक से ही आने वाले हैं। केवल 5% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके बाहर से कहीं से आ सकते हैं। बाकी 95% क्वेश्चन आपकी बुक से आने वाले हैं। आपको बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले, बहुत सारे आपके टीचर्स, बहुत सारे आपके बड़े भाई कह देंगे कि अरे मैंने तो ये बुक पढ़ी थी, मैंने वो बुक पढ़ी थी, ये रेफरेंस बुक पढ़ी थी, वो रेफरेंस बुक पढ़ी थी। कोई जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी बुक्स के साथ टिके रहो। 5% एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप बस वो पढ़ लो। बहुत ज्यादा किताबों को ढेर नहीं लगाना है, ढेर लगाने से आपको यूपीएससी नहीं है, वो ध्यान रखना। 10th क्लास है, बहुत ज्यादा सीरियस लोगे तो ज्यादा टेंशन होगी और कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। यूपीएससी एग्जाम नहीं है, 10th क्लास का एग्जाम है। आराम से चिल रह करके पढ़ो। एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, साथ में एक आध कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है हमको, तो हमारे पूरे 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में हमको एनसीईआरटी बुक के बाद में क्या करना है? हमको हमारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना है। रटने पे ध्यान नहीं देना। हमारे जो भी सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, रटना नहीं है, याद नहीं करना। अभी हम ये शुरुआत के 3 महीने की बात कर रहे हैं। आप अभी इन पे रटने पे ध्यान दोगे तो एग्जाम तक तो भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, क्या करना है? हमको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में आराम से धैर्य से पढ़ो, शांति से पढ़ो। बहुत टाइम है अभी हमारे एग्जाम के लिए। जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी से बस मैं पढ़ लूं और याद कर लूं, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। जो कॉन्सेप्ट समझ गया वो पूरे मार्क्स लेके आएगा, वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा, वो अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, वो अपना स्टेट टॉप करेगा। इस बात को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को समझो। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या करना है? हमारे सिलेबस को पढ़ना है, हमारी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट हमको कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा कोर्स सितंबर तक लगभग हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारी बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है?
इन डेप्थ स्टडी करनी है। क्या करनी है? इन डेप्थ स्टडी करनी है, मतलब हमको गहराई से पढ़ना है। बुक से पढ़ लिया हमने, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब आप चाहो तो अब आप रेफरेंस बुक उठाओ। अक्टूबर में जाकर के आप क्या करेंगे? रेफरेंस बुक उठाएंगे। कौन सी लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की बुक लेनी है, एक आधे कोई रेफरेंस बुक लो, उससे आप इन डेप्थ पढ़ाई करो। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और डिटेल में पढ़ो और उनको अच्छे से क्लियर करो। तो ये रेफरेंस बुक से जब हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर में आए हुए हैं हमारे बोर्ड क्लास के अंदर, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उनको सारे जो भी आपके पिछले 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको उन सबको सोल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको सोल्व करेंगे। ये काम हमको करना है, कब करना है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हमको यही काम करना है। रेफरेंस बुक पढ़नी है, रेफरेंस बुक के साथ में हमको जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करने हैं। उसके बाद हमको क्या करना है? हमारी प्रैक्टिस है ना, उसको रेगुलर रखना है। क्योंकि आप आपकी एनसीईआरटी बुक पूरी कर चुके हो, आप रेफरेंस बुक भी पढ़ चुके हो, आप सैंपल पेपर तो कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर रहे हो, बट साथ में क्या करते रहना है? टाइमली रेगुलरली आप प्रैक्टिस करनी है। टाइम टेबल बनाइए वीकली कि इस हफ्ते मुझे इतना इसका रिवीजन करना है, मुझे इस हफ्ते में इतने चैप्टर, मुझे 3 चैप्टर एक वीक में खत्म करना है, मुझे 4 चैप्टर इस वीक में खत्म करना है। तो इस तरीके से रिवीजन करोगे आप, इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, तो आप जो कभी भी नहीं भूलोगे। अभी 10th क्लास तो आपके बोर्ड के एग्जाम तो छोड़ो, आप 11th क्लास कर लो, 12th कर लो, आप कॉलेज में आ जाओगे, कहीं कुछ भी करोगे, आप उसके बाद भी कहीं भी ये जो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना, कभी नहीं भूलने वाले। उसके बाद बनाना है आपको एक टाइम टेबल। टाइम टेबल जो होता है ना, वो कभी इस तरह से नहीं बनाया जाता कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। ये जो टाइम टेबल होता है ना, कि मैं फिर स्कूल जाऊंगा, फिर आऊंगा, उसके बाद में ये 1 घंटा ये मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटा साइंस पढ़ूंगा, 2 घंटे सोशल पढ़ूंगा, ये जो टाइम टेबल होता है नहीं, किसी का टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल बनाइए आप, वीकली टाइम टेबल बनाइए, या फिर 3 दिन 4 दिन का टाइम टेबल बनाइए कि 3 दिन के अंदर मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। ये टाइम टेबल बनाना है आपको। मुझे 2 घंटे 3 घंटे शाम को पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे सुबह पढ़ना है, दिन में इतना टाइम पढ़ना है। ये टाइम निकाल करके टॉपिक लीजिए, एक एम लीजिए कि भाई मुझे 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर मुझे साइंस से खत्म करने हैं, तो ये एम लेकर के आप चलो। उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, उस हिसाब से वीकली या फिर 3 दिन का 4 दिन का टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको डेली बनाना भी हो तो डेली ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है, 3 घंटे मुझे पढ़ना है। आप ये बनाओ कि हाँ मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है और मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। और वो टॉपिक क्लियर करने में 4 घंटे लगे, 4.5 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, आपको वो टॉपिक क्लियर करना है, आपको वो चैप्टर पढ़ना है। इस तरीके से टाइम टेबल बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने क्या कर लिया? अक्टूबर से पहले हमने हमारी एनसीईआरटी बुक पढ़ ली हमने अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के अंदर हमने रेफरेंस बुक पढ़ी। उसके बाद में हमने जो हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन है वो सॉल्व किए और एक टाइम टेबल बना करके उसको हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो तब तक आपकी दिसंबर तक बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। अब आपके दिसंबर तक बहुत कुछ पढ़ाई हो चुकी है। अब आपको सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, वो है रिवीजन। किस पे ध्यान देना है आपको? रिवीजन के ऊपर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया ना कि रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना। रिवीजन कैसे करना है? आपको वीकली बनाकर रिवीजन करो। उसको एक बार रिवीजन नहीं करना, 3 बार 4 बार रिवीजन करना है एक चैप्टर का। आपने एक चैप्टर अभी आपने जो पूरी बुक पढ़ लिया, एक बार उसका रिवीजन कर लिया, 10 दिन बाद रिवीजन करना है उसका, फिर 20 दिन बाद उसको वापस रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवीजन करो, तब जाके 3 बार 4 बार अगर रिवीजन होगा आपका तो आपको कभी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है कि आपने जो बचपन में सीखी थी ABCD वो आपको अभी भी याद है, वो असना आसन आपको अभी भी याद है, पर जो आप अभी पढ़ते हो या 9th क्लास में जो पढ़ा था आपको अभी इतना याद क्यों नहीं है? आपको 8th क्लास का कोई याद क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बार बार रिवीजन हुआ है ना। ABCD का और असना आसन बोलने का आपने बार बार रिवीजन किया है, उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या बनाना है आपको? अब रिवीजन करते टाइम पे क्या करना है आपको? नोट्स बनाने हैं, समरी नोट्स बनाने हैं। बड़े नोट्स आपने फुल चैप्टर के नोट्स आपने बना रखे हैं ना, तो अब आपको क्या करना है? समरी नोट्स बनाने हैं। एक पेज पूरा चैप्टर को 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज में खत्म कर दो, मैक्सिमम 2 पेज में आपको चैप्टर खत्म करना है। ऐसा नहीं 10 पेज 15 पेज 20 पेज का नोट्स बनाए जा रहे हो, नहीं, वो आपने बना चुके हो, आप उसको पढ़ना है। लेकिन अब आपको क्या करना है? समरी बनानी है, केवल बस 1 पेज 1.5 पेज या 2 पेज की समरी बनानी है, वो उसको फिर उसको पढ़ना है आपको। फ्लैश कार्ड बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, 1 पेज बनाइए, 1 पेज में पूरा चैप्टर खत्म। और ये आपको वैसे आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक में, आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स में आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, पर मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, आपको मेरी राय ये है कि आप माइंड मैप खुद बनाओ। आप आपके हिसाब से उस 1 पेज के अंदर 1 पेज में उस चैप्टर को पूरा कवर करो। माइंड मैप एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि कैसे बनाते हैं,
मैं वीडियो बना दूंगा कि बनाना कैसे, आपको मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन बनाना आपको है। उसके बाद क्या करना है, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। जब आप सैंपल पेपर करोगे, जब आप रिवीजन करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आपके दिमाग में डाउट आएंगे, या ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मुझे इस टाइप के जो ये वाला जो टॉपिक है इसमें मुझे दिक्कत आ रही है। तो फिर आप डाउट क्लियर करो, टीचर से पूछो, आप जिसे कोचिंग पढ़ते हो उससे पूछो, आपके फ्रेंड से पूछो, आप आपके बड़े भाई बहन से पूछो, और आपके दिमाग में डाउट एक भी नहीं रहना चाहिए। सारे डाउट्स क्लियर करने का टाइम यहीं पर है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हाँ आराम से कर लेंगे 10 दिन बाद 15 दिन, नहीं, आपको अभी करना है। जिस वक्त आपके पास डाउट आया उसी वक्त पूछो, 2 घंटे बाद पूछो, 3 घंटे बाद पूछो, अगले दिन तो पूछ लो, एक दिन का भी गैप नहीं देना। 24 घंटे से पहले पहले आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो आपका रोड मैप है ना, मैंने बताया आपको, जुलाई से लेकर के फरवरी तक आपके एग्जाम तक का, अगर आप इस रोड मैप को पूरा फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके 95 में से एक नंबर भी कम आ गया ना, तो आप जो कहो वो कर लेंगे। 95 से मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, 96 मार्क्स आएंगे, आपके 98 मार्क्स आएंगे, 99 मार्क्स आएंगे। पूरी तरीके से, शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से, लग के, कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। आप सोचो कि मैं जब एग्जाम आएगा फरवरी जनवरी, अरे 2 महीने हैं, 2 महीने में तो मैं तो क्या क्या कर लूंगा, मैं तो 1 नाइट पढ़ के भी पूरा कर लेता हूँ। अरे भाई 2 महीने पढ़ के आप इतना नहीं आ सकते। आप आराम से पढ़ो, कम पढ़ो। आप उस टाइम पे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे, उससे क्या मतलब है। आप अभी से 2-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 2 घंटे 3 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट करो रोज आपकी डेली लाइफ के अंदर, तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस मन में विश्वास रखो कि हाँ हम ये पूरे मार्क्स लेके आएंगे, हाँ मैं पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आऊंगी, हाँ मैं 99 मार्क्स लेके आऊंगा। ये भरोसा खुद के ऊपर रखो, बस आप खुद पे भरोसा रखो, मोटिवेटेड रहो, खेलो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, क्लास एंजॉय करो, स्कूल एंजॉय करो, साथ में बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ में, एक परफेक्ट रोड मैप के साथ में चलो कि हाँ मुझे आराम से बस इस रास्ते पे चलना है। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपनी फैमिली के साथ टाइम को एंजॉय करते हुए, अपने दोस्तों से एंजॉय करते हुए उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। इस रास्ते पे चलते चलो कि हाँ अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब मुझे अभी ये मेरा ये टाइम है, मुझे ये करना है, इन 15 दिनों में मुझे ये पढ़ना है, इन 20 दिनों में मुझे ये पढ़ना है, इस महीने मेरा ये टारगेट है। इस स्ट्रेटेजी के साथ में, इस रोड मैप के साथ अगर आप चलोगे ना, तो आप पूरी अपनी मंजिल पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। कोई आपको नहीं रोक सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। आप भरोसा करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। बस दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंग जीती जाती है ना, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो भी ऐसे लड़ी जाती है, एक प्लानिंग के साथ लड़ी जाती है। आप बिना प्लानिंग से बस पढ़े जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, आ रहे हो, पढ़ा बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। प्लानिंग करनी पड़ती। अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती। अब पास होना है, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से 10th क्लास से कोई इतनी हार्ड भी नहीं होती है, पास हो जाओगे। पर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक परफेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो प्लानिंग कब से शुरू होगी, प्लानिंग आज से शुरू होगी। कब शुरू होगी, आज से शुरू होगी। तो बस मार्क माय वर्ड्स, ध्यान रखो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में देखो, मैं वहीं आंसर दे दूंगा। किसी और टॉपिक वीडियो बनाने की जरूरत है, आपके सिलेबस कैसे, आपको जो सिलेबस है उसको कैसे समझना है, उस सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। कौन सारे सब्जेक्ट का बता दूंगा आपको, अलग अलग वीडियो बना करके। आपको और पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक का स्पेशल, वैसे तो हमारी जो अलग अलग जो चैप्टर्स है उनकी क्लास तो आएगी ही इस चैनल के ऊपर, बट अगर आपको स्पेशल टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक के ऊपर स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा। पढ़ने के लिए आपको जो पढ़ना हो, आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, और मुझे भरोसा है कि आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सबका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जो ईमानदारी से मेहनत करता है ना, ईमानदारी से, उसकी ईमानदारी सबको दिखती है। आपकी ईमानदारी आपके पेरेंट्स को भी दिखेगी, आपकी ईमानदारी आपके टीचर्स को भी दिखेगी, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस वो ईमानदारी आपके अंदर मन से होनी चाहिए, है ना। बस आप वो कोशिश कर लो, तो आप इस मार्क्स तक पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।